आप तमाम नासरीन का HKA न्यूज़ में खैर मक़दम है। बतारीख़ 7 सितंबर बरोज़ जुमेरात को मदीना पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम चिल्ला गली बसवा कल्याण स्कूल में टीचर्स डे की तकरीब मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अहमद सर और प्रिंसिपल असलम सर, चीफ गेस्ट अली साहब CPI बसवा कल्याण और नरसिंह रेड्डी, वाइस प्रिंसिपल नीलांबिका गवर्नमेंट PU कॉलेज बसवा कल्याण और मोहम्मद इकरामुद्दीन खादी वाले, सोशल एक्टिविस्ट और नासिर पटेल CRP और तमाम टीचर्स, असातिज़ा भी और तमाम सरपरस्त भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। पेश है बसवा कल्याण से रिपोर्टर शेख असलम की HKA न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदाया प्यारे बच्चों, आप 2 मिनट ऐसा बैठेंगे अंकल की स्पीच सुनने के लिए, नहीं तो पुलिस वालों को डर के चुप बैठेंगे। अब पुलिस वालों को डर के चुप बैठेंगे या अंकल की स्पीच सुनने के लिए चुप बैठेंगे? वेरी गुड। हम पुलिस वाले आपको डरा रहे नहीं, बहुत प्यार से मोहब्बत से आपके पास जो भी बात करना चाह रहे हैं बहुत खुशी से बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक बार क्लैप करो। स्कूल की तरफ से टीचर्स डे के मौके पर उपस्थित मदीना स्कूल के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार सर, नीलांबिका PU कॉलेज के प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, नरसिंह रेड्डी गद्देगांव सर और सोशल वर्कर और हमारे प्यारे दोस्त इकरामुद्दीन साहब और प्रिंसिपल सर असलम सर, प्यारे रेस्पेक्टेड टीचर्स, प्यारे बच्चों, देखिए मैं 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट में मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता, क्योंकि ये जो फंक्शन चालू होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था 11 बजे, लेकिन हो गया 1 बजे, इसलिए वो एडवांस में ही ताली बजा रहे बच्चे। तो उनको जल्दी ख़त्म करने दो बोल के ताली बजा रहे, या मैं बात करने का देख के ताली बजा रहे। और मैं और एक सुन रहा था अंदर, बच्चे हैं छोटे,
उसमें कोई टांग मार रहा, हुई बोल रहा उसमें, वो मुझे बहुत अफसोस हो गया। है छोटे लेकिन टांग तो बहुत बढ़िया है, उसको देखेंगे हम। लेकिन ऐसे अच्छे प्रोग्राम में टांग देना चाहिए, लेकिन ऐसी हालत में टांग नहीं देना चाहिए। जो सही बात करते हैं तो ताली बजाना चाहिए, जो अच्छा आपके लिए कुछ बताना चाहते हैं तो ठीक है सर, सही है सर बोलना चाहिए। लेकिन अंदरूनी जो छोटे मोटे जो बच्चों का तरीका होता है वो मुझे सही नहीं दिखा। उसको सही करने के लिए ही टीचर रहते हैं, वो समझना चाहिए। जो टीचर एक ऐसा चीज है, मेरा कन्नड़ में जो है बीएड हो गया है सर मेरा, मैं भी एक कन्नड़ा टीचर हूँ जो कन्नड़ में बोलते हैं शिक्षक अंदर है हूँ। अगर आप कोई भी अगर कन्नड़ा जानते हैं तो पता चलता। मैं थोड़ा ज्यादा कन्नड़ा में ही ज्यादा बात करता हूँ। शिक्षक अंदर है, सी शिस्तों, छ क्षमे, क करुणे। सी मतलब ये होता है डिसिप्लिन, जो आपके लिए बिठा के जब आप एकदम पीसफुली डिसिप्लिन से अगर बैठते हैं ना, ये टीचर्स का जो है वैल्यू बनता है। पता है बच्चों? अरे बाबू, आपको डिसिप्लिन बनाने वाले कौन है? वेरी गुड, मैं कोई दूसरे है समझा था। अपने माँ बाप, माता पिता, तंदे ताई जो पैदा करने के बाद आपको सही तरीके से जो मेंटेन करते ना, बाद में जो है स्कूल को आने के बाद वही वालिदों का जो रिश्ता रख के आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं ना, वो टीचर्स का काम होता है। ठीक है बच्चों? और एक 2 मिनट बात करें तो नींद करते आप, मालूम हो गया अब, क्योंकि अब खाने का भी टाइम हो गया। क यानी करुणा, करुणे बोलते हैं सब, ह्यूमैनिटी। अपनों के बारे में ह्यूमैनिटी पेश करना। जो क्रुएलिटी बनते हैं ना, वो टीचर नहीं बन सकते। लेकिन एक बार ऐसा भी हो सकता, जब पिछले जमाने में मार के जो है पढ़ाई कर सकते थे, पढ़ा सकते थे बच्चों को मारपीट करके। मतलब इंटेंशन ये था, उनका गुड इंटेंशन था, सही तरीके से अपने बच्चे आगे आना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बनना चाहिए बोल के अपने बच्चों के जैसा माँ बाप जो ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए। जब हम गुस्सा करते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं प्यार से बात करते हैं, एक बार कुछ गड़बड़ करने शुरू करे तो गुस्सा करते हैं। तो पिछले जमाने में ऐसा था, मार पीट करके पढ़ाई करा सकते थे। पहले एक जमाना था, बहुत अलग सा एजुकेशन सिस्टम था। अब न्यूली एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। टोटली आपको खेल खिलवा के खिलौना साथ में रख के पढ़ाना बोल के। एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया जब मैं 7th स्टैंडर्ड था सर। ऐसा ही एक इंग्लिश में जो है स्पेलिंग पूछने का एक मौका था। सब कहते हैं, सब पूरा एक स्पेलिंग पूछ रहे थे सर। अरे भाई सही तरीके से कौन स्पेलिंग पूछते बताइए। तो कम से कम 60-70 बच्चे थे, हम कोई एजुकेशन था, तो पूछते गए। स्पेलिंग में बहुत सारे लोग गलतियां बोलने शुरू किए। खुदा ना खास कर कोई एक बंदा स्पेलिंग सही बता दिया, तो बाद में हमारे सर बता दिए, जितने लोग ठहरे उसको थप्पड़ मार दीजिए। तो पूरे एक तरफ से थप्पड़ मारने शुरू किया वो बंदा। मारने के बाद उसमें जो है एक बच्ची थी, एक बहन थी, वो पुलिस की लड़की थी। हो गया, थप्पड़ तो मार गए, सब कुछ हो गया गुड इंटेंशन में। बाद में घर को आके वो बंदा बैठा था, पुलिस वाला आ गया। अरे कहाँ है तू? मेरी बच्ची को थप्पड़ कैसा मारा? कौन मारने के लिए बोला? तेरे ऊपर केस। आज हमारे धर्म मित्र जुल्फिकर साहब के सदारत में मदीना स्कूल आए हुए हैं।
आज हम सब मिलकर टीचर्स डे मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई साहब, रेस्पेक्टेड CPI पशु कल्याण अली साहब, हमारे समाज सेवक और हमारे मित्र इकराम साहब, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, रेस्पेक्टेड टीचर्स और मेरे प्यारे छात्रों और मेरे मीडिया के रिपोर्टर्स राव अली साहब, असलम साहब। मैं केवल 5 मिनट बात करता हूँ, ओके? सुनेंगे? गुड। इकराम साहब, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है, टीचर्स डे वो भी मदीना स्कूल में। क्या है मदीना? अब सबको मालूम है। हम सबके आस्था प्रॉफेट मोहम्मद साहब पैगंबर साहब को कार्य क्षेत्र रहा है, उन्हीं के कार्य क्षेत्र के नाम पर ये स्कूल चल रहा है। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, आप मदीना तो नहीं गए लेकिन मदीना स्कूल आए। टीचर्स के बारे में कहाँ से शुरुआत करूं? इस मौके पर मैं कबीरदास का दुआ मुझे याद आता है। सारी धरती कागज करो, सारी धरती कागज करो, लेकर सब बन रहा है। 7 समुद्र शाही करो, गुरु का गुणगान लिखना चाहिए। आप सबको मालूम है, कुछ दिन पहले हम हमारे देश के साइंटिस्टों ने हमारे देश को चंद्रमा पर लेकर गए। उन साइंटिस्टों के पीछे कौन है? टीचर्स। आज आपके सामने हमारे अली साहब बैठे हुए हैं, एक आदर्श अफसर है पशु कल्याण के, उनके यहाँ तक लाने का काम टीचर्स किया। उनके टीचर्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है समाज में। टीचर और रास्ता वहीं के वहीं रह जाते हैं। रास्ता मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है और टीचर आपके अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाकर किसी को साइंटिस्ट, किसी को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, किसी को SP, ऐसे मुकाम तक पहुंचाने का काम करता है वो टीचर। टीचर शब्द को रिटायरमेंट नहीं, टीचर्स थे, टीचर्स है, फ्यूचर में टीचर्स रहेंगे। यदि आप अपने काम से रिटायरमेंट होंगे, आपके सामने ये जो बैठे हैं विद्यार्थी, पता नहीं कल क्या होंगे। कई लोग इसमें इसरो के साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, कई लोग यहाँ पर IPS बैठे हुए हैं। ये कल जाकर आप कहाँ भी मिलेंगे, या जरूर आप याद करेंगे कि हमारे ये टीचर है। टीचर शब्द को रिटायरमेंट नहीं है। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग टीचर बनकर यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी मदीना स्कूल में। मैं इस मौके पर मैं टीचर दिन के होने के नाते सभी टीचरों को मैं टीचर डे के बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मेरी बातों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन जुल्फ़ार साहब, CPI अली साहब, मेरे दोस्त नरसिंह रेड्डी साहब, इस स्कूल के प्रिंसिपल, स्टाफ, आज 7 तारीख है। एक्चुअल टीचर डे 5 तारीख को मनाया जाता है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ डेज मनाए जाते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डेज, डेमोक्रेटिक डेज, लेबर डेज, वुमेन डेज, मदर डेज, फादर डेज। इसी तरीके से एक टीचर डे भी होता है। ये आपको पता है कि इसकी याद में मनाया जाता है, बता सकेंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। आप बहुत बड़े
टीचर थे, फिलोसोफर थे, दानिश्वर थे, राइटर थे। आखिर में आप 1962 में हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट भी बने। 1962 से लेकर 1967 तक आप हमारे प्रेसिडेंट भी रहे। इतने पोर्टफोलियो होने के बावजूद उनसे पूछा जाता है कि आप सबसे बेहतरीन ओहदा पोर्टफोलियो कौन सा, तो आप कहते हैं कि टीचर का। क्यों? कि ये जो मासूम बच्चे हैं ये इस देश का भविष्य होते हैं। अभी नरसिंह सर ने एक बात बताई चंद्रयान 3 के ताल्लुक से कि यही वो बच्चे थे जहाँ क्लासरूम में बैठते थे, जहाँ इनके टीचर ने चंद्रयान 3 का एक ड्रीम दिखाया था, वो गालिबन 70 साल के बाद पूरा हुआ। मैं आपको ये बात बता दूं कि चंद्रयान 3 जिस इंस्टीट्यूशन से भेजा गया उसका नाम इसरो है, जिसके अंदर 8 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, जिसमें 2 वुमेन, 2 खवातीन हैं, बाकी के मर्द हैं, जिसमें 8 मुस्लिम हैं। हमें पता नहीं कि इनमें से भी जो है शायद कोई जब नेक्स्ट टाइम जो है हम चंद्रयान 8 हो 10 हो जो कुछ भी हो, पहले हम एक क्लासरूम से जो निकलते हैं वो हमारे देश को नंबर 1 बनाते हैं। तारीख में हमने अपना नाम सुनहरे अल्फाज में दर्ज कर लिया है कि हमने चंद्रयान में, चांद में उस मकाम पर कदम अपनी मशीन अचीवमेंट किया है जहाँ पर दुनिया का कोई कंट्री आज तक जा नहीं सका। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मासूम बच्चों, 10th और 9th के बाशऊर बच्चों और यहाँ के स्टाफ, मैं ख़ासतौर पर स्टाफ से ये बात कहना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर आप जो कुछ भी करते हैं वही रिजल्ट आता है। इस दुनिया का जो भी अजीम आदमी गुजरा, जो भी अजीम आदमी गुजरा और जो भी बुरा आदमी गुजरा है, उसके पीछे उसके टीचर का हाथ है। इसलिए टीचर को, हाँ वो लेडी हो कि जेंट्स हो, उनको रूहानी माँ या रूहानी बाप कहा। टीचर के अंदर सिर्फ इल्म देना, इल्म के माने पता क्या है? डस्टर, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, आपका चाक, क्लासरूम, बेंचेस, कुर्सी, नो, इसका नाम इल्म देना नहीं है। इल्म देना नॉलेज। अच्छा, उसका मकसद भी हमारे पास बहुत छोटा सा है। हम लोग कोई डिग्री हासिल करने के बाद कोई जॉब हासिल कर लें तो ये ज़िंदगी का मकसद नहीं हुआ। एक बेहतरीन इंसान बनना तालीम का मकसद है। आप दुनिया के किसी शोबे में भी रहो, आप मैकेनिक रहो, आप टायर पंक्चर वाले रहो, आप एसी रहो, आप डीसी रहो, आप सीपीआई रहो, आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहो या एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहो या पीएम रहो, सीएम रहो, जो कुछ भी रहो, इसकी बुनियाद इल्म है और इल्म की बुनियाद अखलाक है। अगर अखलाक ना हो तो इल्म बेमानी रहे। उस्ताद का अदब इसी अखलाक में आता है। तो मैं स्टाफ से ये बात कहूँगा कि बच्चों को आप इंस्पायर करें मेरे इस शेर के तहत। सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, तुझसे काम लिया जाएगा दुनिया की इमारत। अस्सलाम वालेकुम।